दोस्तों नमस्कार। आज ये 71वां एपिसोड विजय भूषण आईपीएस दास्तान का मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और मुझे अत्यंत खुशी हो रही है इस बात की कि आप जिस प्रकार से मुझे प्यार अपना दे रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं धन्यवाद ज्ञापित कर सकूं। दोस्तों, ये जो आज मैं 71वां एपिसोड सुनाने आपको जा रहा हूं, ये एक एसिड अटैक से संबंधित घटना है जो कि मेरी गाजियाबाद की तैनाती के दौरान हुई थी। 2 दिन में 2 ऐसे केसेस आए जिसमें कि जो लड़की थी वो अपने घर जा रही थी। स्कूल में हायर सेकेंडरी की छात्रा थी और दोनों ही लड़कियां जो थी वो सेम स्कूल की थी और लगभग एक ही क्लास पे थी, बस सेक्शन उनके अलग अलग थे। अपने घर जाते समय उनके जो दोपहर का स्कूल था, शाम को छूटता था 5 बजे, जा रही थी और उनके ऊपर लड़कों ने एसिड डाला। यद्यपि कि एक लड़की पे को तो कम चोट आई थी और ठीक था, लेकिन दूसरी लड़की की जो है एक आंख खराब हो गई थी और काफ़ी उसको जो है मुंह वो चेहरा जल गया था। बड़ा ही चैलेंजिंग केस था, बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर भी था और अपने आप पे भी एक ऐसा दबाव मैं महसूस कर रहा था कि इस प्रकार के जो दरिंदे हैं उनको पकड़े जाने की परम आवश्यकता है। मैंने अपनी 5 टीमें तैयार की और जो जितने भी मुखबिर थे, जितने भी सोर्सेस थे और जो लड़की हॉस्पिटल में थी वो किसी भी प्रकार से बोलने की स्थिति में नहीं थी और उसकी हालत ख़राब थी और दूसरी लड़की जो कि हॉस्पिटल से रिलीव होकर घर आ गई थी, वह भी कुछ बता नहीं रही थी और मैं उस पर कुछ ज़्यादा अपने साथ जो महिला कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर को लेकर मैं गया था, परंतु मैंने उसको ऊपर कोई मानसिक प्रेशर नहीं डाला। सिर्फ मैं लीड लेना चाहता था क्योंकि मैं समझ रहा था कि कोई ना कोई ऐसा इनसे एसोसिएशन है जिससे ये घटना घटित हुई है। खैर, उनसे कोई टिप्स नहीं मिले। मैंने वो पूरा रूट फॉलो किया, पूरे जगह जगह पर जो सीसीटीवी लगे थे उनको देखा। घटना का जो चश्मदीद साक्ष्य था वह नदारद हो गया क्योंकि वहीं पर जो है दुकान थी एक और वो दुकान उसके बाद बंद हो गई। पता लगा वो गोंडा जनपद का रहने वाला था और वह अपने गांव चला गया। मैंने यद्यपि की टीम उसके जनपद भी भेजी, परंतु वह अपीयर नहीं हुआ। इतना डर गया था इस घटना से कि उसको इस प्रकार से बातें दिमाग में रही होंगी कि शायद पुलिस मुझे इसमें टॉर्चर करे। खैर, ऐसा कोई हमारा वो नहीं था। मैं निरंतर इस केस पे लगा रहा। वो लड़की जब होश पे आई 3 दिन बाद उसने जो है कहा कि मुझे किसी पुलिस अफसर से मेरी बात कराइए। जैसे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, मैं और इंस्पेक्टर साहिबाबाद हम लोग पहुंचे थाने और थाने से जो है महिला स्टाफ को लेकर के हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में जो उनसे बातें की। उसने कहा कि सर ऐसा है कि सिर्फ एक लड़का था जिसने मेरे ऊपर डाला। मुझ पे मुझको जो शक है वो 3 लड़कों पे शक है क्योंकि वह निरंतर मुझसे दोस्ती करने का प्रयास कर रहे थे और मैंने उनसे डिनाई कर दिया था। इस बात की जैसे ही इन्फॉर्मेशन हुई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी। उन तीनों को मैंने जो है उठाया और उन्होंने उनको ले गया, इंटरोगेट थॉरोली किया, पूछताछ की, परंतु ये हुआ कि इन्होंने ये काम नहीं किया था। पर यह काम जो एक लड़का था जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप को उन लड़कियों से इन्वॉल्व करने का प्रयास कर रहा था, उसके द्वारा किसी अन्य के माध्यम से ये दोनों काम कराए थे। 2 लड़कों को मैंने वहाँ से जाने दिया। इसको मैंने जो है गहराई से पूछताछ की और ये टूट गया और इसने बताया कि इसने कुछ पैसे दिए थे, पैसे देकर एक लड़के को हायर किया था और उससे ही इन दोनों लड़कियों पर अटैक कराया था। खैर,
वह लड़का जो था वह पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। मैंने वहाँ टीम भेजी जनपद बस्ती में, और उसके बाद वहाँ पता लगा कि उसका कोई भी वो जो घर बनाया हुआ था वो टेम्परेरी घर था, और वहाँ पर उसका कोई भी जो है बताने की स्थिति में नहीं था कि क्या इस नाम का और इस संबंधित परिवार का कोई आदमी वहाँ पर रहता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन को और डेवलप किया गया तो पता लगा कि वह एक बांग्लादेशी था, जिसके द्वारा जो वहाँ पर था, बाद में यहाँ के कूड़ा बीनने का काम करता था, इनसे पैसा लिया और उसने ये कार्य किया। मैं लगातार जो है उसको चेस करता रहा, और 7वें दिन आखिरकार में मैंने उसको जो दिल्ली में उसकी गिरफ्तारी कर पाने में सफल हुआ। उससे इंटरोगेशन में उसने कन्फेशन किया, और जो दोनों लड़कियों को उसने जो तेजाब डाला था वो इन लड़कों से पैसे ले करके यह काम किया था। वो लड़के कॉन्स्पिरेसी में, और यह जो है हत्या के प्रयास में, इसको मैंने जेल में भिजवाया। जुडिशल कस्टडी इनकी जो में भेजे गए सब, और मैंने इसको एफटीसी में ये केस डलवाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मैंने सारे गवाह ठोस सबूत प्रस्तुत किए, और अंतिम तौर पे उनको मैंने जो है साल भर के अंदर, मेरी नियुक्ति वहाँ 2.5 साल रही, मैंने साल भर में उनको सजा करा दी। 10 वर्ष की कठोर सजा कराई, कॉन्स्पिरेटर को भी और इसको भी। एक लड़की तो जो थी जिसको कम इफेक्ट था, उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी, और काफ़ी कुछ लगभग 90% वो नॉर्मल हो गई थी। परंतु एक लड़की जो है वो बहुत ही दुखद था कि उसकी एक आंख खराब हो गई थी, और चेहरा भी दाहिने साइड का काफ़ी खराब हो गया था। यदि भी कि मैंने जो रिसोर्सेज से और जो अपने यहाँ से कांटेक्ट से एक बहुत बड़े डॉक्टर को इनवाइट कराया मुंबई से, प्लास्टिक सर्जन थे वो, और वहाँ पर यशोदा हॉस्पिटल थे, उनके मालिक से बातचीत हुई, उन्होंने अरेंजमेंट किया, और उस प्लास्टिक सर्जन ने आकर उस लड़के का चेहरा काफ़ी हद तक लगभग 60-65% चेहरा ठीक किया। परंतु दुखद इस बात का रहेगा कि उसकी आंख जो है वह चली गई थी, एक आंख। तो ये जो दरिंदे थे, इनको मैंने अपने अंजाम पे पहुंचाया, और मुझे इस बात की संतुष्टि ज़रूर थी कि मैं उनको सज़ा दिलाने में कामयाब रहा। मेरे जो भी गवाह थे वह परफेक्शन में थे, और बिल्कुल जिस प्रकार से डिफेंस के लॉयर्स ने प्रश्न किए उसका बहुत ही तगड़े से जवाब दिया, और न्यायालय से उनको सज़ा हुई। इस तरह के दरिंदों का वाकई जो है सज़ा दिलाना अपने आप में एक खुशी देता है, और इस तरह के जो बदमाश हैं, यदि वह पुलिस पर अटैक करते तो निश्चित तौर पे अटैक का जवाब ऐसा दिया जाता कि फिर वह जो धरती पे ना दिखाई पड़ते। पर नियमों का पालन करते हुए दोनों को सज़ा दिलाने में सफल रहे। तो दोस्तों, ये जो दास्तान थी 71, ये मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। जिस तरह से आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि इसी प्रकार से प्यार अपना बनाए रखिए। मैं 72वें एपिसोड के साथ ही आपके समक्ष शीघ्र प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखें।